वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2024 और 2 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में 12वें दिव्या कला मेले का शुभारंभ किया गया है और सेना द्वारा एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। रोज सुबह आपको 7 बजे करंट की क्लास ये लाइव मिलेगी और लाइव ही मिलती रहेगी और आगामी आपको बढ़िया तरीके से इसमें करंट आपको मिलता रहेगा, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। क्यों जो आपको मैं इस 15 मिनट के अंदर जो क्लास के अंदर जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम के अंदर, वहां से क्वेश्चन आपका बाहर करंट का नहीं जाएगा। बस आपको लगातार क्लास आपको देखनी पड़ेगी, लगातार आपको इस क्लास के साथ बना रहना पड़ेगा। और जो मैं इस क्लास के अंदर पूरी डिटेल आपको मुख्य तथ्य के साथ करवाता हूँ, वो आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी या अध्ययन करनी पड़ेगी, तभी आपका जो लक्ष्य है उसको आप कवर कर पाओ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और आपको पता है आज लास्ट अंतिम दिन है आपके लिए 50% की छूट के लिए। 50% की जो छूट है वो हमने 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक, यानी कि आज 2 जनवरी है, आज रात 12 बजे तक आपके लिए अंतिम दिन है। तो आप जल्द से जल्द प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहां से आपके लिए अंतिम मौका है आज का, अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, क्योंकि नए वर्ष पर अब आपके लिए आज का अंतिम दिन है और अंतिम छूट है आपके लिए। और आपके लिए 2024 की जो करंट अफेयर्स की नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई, इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिल चुका है। कल मैंने आपको 1 जनवरी को जो क्लास दी थी उसका कल आपको पहला टेस्ट इसमें मिल गया, यानी कि डेली टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा वीकली टेस्ट मिलेगा और मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो ये 100 रुपए में है। वैसे भी आज आज के लिए इसमें 50% की छूट आपको लगातार है दी जा रही। तो आज अंतिम मौका है इस टेस्ट सीरीज पर भी, जो आगामी आपके लिए 1 साल की वैलिडिटी है और 2024 का पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा संगठन 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो वो करेगा नासा। किस देश के द्वारा SLIM नाम का एक अपना मून लैंडर चांद के लिए लॉन्च किया, जो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया? ये किया था जापान ने। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो अबू धाबी में। किस देश के राष्ट्रपति को ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया? ये किया है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने। हाल में किसे अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से सम्मानित किया गया? तो सिद्धि जोहरी को। कौन सा राज्य अब भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में पहचाना जाता है? तो गुजरात। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में भारत की कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये क्वेश्चन आपको कल टेस्ट सीरीज के अंदर मिल गए और रोज शाम आपको टेलीग्राम पर ये टेस्ट रिवीजन भी आपको रोज शाम आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको मिल रही है और टेस्ट भी आपको लगातार इसके अंदर मिलते रहेंगे। जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है। और अगर 2023 की कोई पूरे साल की करंट अफेयर्स की 2023 की लेना चाहे, ये भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान पुलिस की चल रही है, आरपीएससी आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की है और सूचना सहायक की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका जो 21 जनवरी को इसका एग्जाम है और सूचना सहायक की आज शाम आपको 4 बजे इसकी 13 नंबर की सीरीज आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको एक मैराथन क्लास भी मिलेगी स्पेशल सूचना सहायक एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया डॉक्टर अरविंद पनगडिया को। बाकी आपने कल न्यूज पढ़ ली होगी आपने। तो 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बन गए डॉक्टर अरविंद पनगडिया
बन चुके हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे एन के सिंह हैं। कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह हैं। और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बन गए अब है डॉक्टर अरविंद पनगडिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मोदी जी के द्वारा इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखो, भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से संविधान के अनुच्छेद 280 में इनका उल्लेख है के अनुसरण में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में इनका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। वहीं श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। ये लाइन भी आपको साथ में याद रखनी है। वहीं श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को इस वित्त आयोग का सचिव उनको नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अरविंद पनगडिया एक व्यापार अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 2015 से 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ये 2015 से लेकर 2017 तक इन्होंने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया और ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया। तो ये संविधान के अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का जो है उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वें दिव्या कला मेले का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा किस शहर में किया गया? 12वें दिव्या कला मेले का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा किस शहर में किया गया? यह किया गया सूरत, गुजरात के अंदर। कहां पर किया गया है? सूरत, गुजरात के अंदर। अभी वर्तमान में इसका आयोजन चल रहा है, लगभग 7 जनवरी तक इसका आयोजन चलेगा। ठीक है, किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा इसका आयोजन किया गया। देखो, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सूरत, गुजरात में दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है। 29 दिसंबर 2023 इसकी शुरुआत हुई थी और 7 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस मेले की सह मेजबानी राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ किसने किया था? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? सूरत, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है, किस सेना द्वारा एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया गया है? किस सेना द्वारा एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया गया? इस क्वेश्चन को तो आप स्टार ही लगा लो। मेरे हिसाब से तो ये आगे कोई भी एग्जाम मान लो, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टपकने वाला है। वो किस सेना द्वारा एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया गया? ये किया भारतीय नौसेना ने। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। तो इसके अंदर देखो आपको तलवारें दिखाई दे रही है। देखो तलवारें भी हैं इसके अंदर, इसके अंदर टेलीस्कोप भी है और ये बटन भी है। देखो बटन प्रकार के लगे ना बटन। इसके अलावा टेलीस्कोप आ गया, तलवार आ चुकी है और ये इसमें जो है नई डिजाइन अब की बार रहने वाले हैं। देखो, भारतीय नौसेना के एडमिरल के कंधों पर, ये कंधों पर लगते हैं एडमिरल के, लगने वाले पद सूचक चिन्ह एपोलेट्स के डिजाइन में बदलाव किया गया। इन पर बदलाव किया गया। इनमें अब नया डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। यानी कि ये क्या, अब नए डिजाइन पर क्या आएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित नए डिजाइन बनाएंगे। पीएम मोदी ने नौसेना दिवस 2023 के दौरान इसका ऐलान किया था। तो नौसेना दिवस आपको पता है 4 दिसंबर को बनाया गया था ना, उस समय मोदी जी ने इसका ऐलान किया था। और नई डिजाइन चिन्ह में देखो गोल्डन नेवी बटन है इसके अंदर, अष्टकोण भी है, टेलीस्कोप है और तलवार, ये 4 नए डिजाइन है इसके अंदर शामिल किए गए। इसके अंदर ये डिजाइन है और ये खास लाइन ये याद रखनी है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। ये लाइन आपको याद रखनी है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? ये किया है पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य को। किसको किया है? ये आपको पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश है। पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको क्या है? पर्यावरण मंत्रालय ने 1 किलोमीटर क्षेत्र को क्या है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यहाँ पर अभी कोई कोई उद्योग वगैरह गया है, कोई फैक्ट्री वगैरह है, भी इस अभ्यारण्य के आसपास कोई भी नहीं बनाएगा, किसी को अनुमति नहीं मिलेगी।
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके कांगड़ा जिले में पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं से लगे हुए 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। पोंग बांध अभयारण्य के आसपास पर्यावरण संवेदन क्षेत्र में होटल, रिसोर्ट या किसी भी प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योग के निर्माण जैसी व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाए। इनके होटल वगैरह है, कोई उद्योग वगैरह है, वो क्या इस अभयारण्य के आसपास में किसी को भी बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अपने वर्तमान में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। हाल में फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इनका संबंध किस देश से है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स, ये महिला का नाम है और ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। इनका संबंध है फ्रांस से। नाम से पता चल रहा है फ्रांसवा मतलब है फ्रांस देश से इनका संबंध है। देखो, दिसंबर 2023 में फ्रांस की फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक फ्रांसवा बेटनकट मेयर्स की कुल संपत्ति 100.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो याद रखना। और भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने वर्ष 2023 में 9.6 मिलियन डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की है। तो भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल है भारत की अगर बात करें, और दुनिया के अंदर बात करें तो वो है फ्रांसवा बेटनकोट है मेयर। तो ये भारत की सावित्री जिंदल ने 2023 के अंदर 9.6 बिलियन डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की है। भारत को व्यक्तिगत आय और कॉरपोरेट कर संग्रह बढ़कर कितने ट्रिलियन रुपए से अधिक होने की संभावना है? अब आपको एक नए साल पर आपको ये मिलेगा कि एक मतलब है, जैसे ही अब जनवरी महीना कंप्लीट होगा उसी के हिसाब से जनवरी महीने में जितने भी जो आर्थिक समीक्षा यानी कि आर्थिक समीक्षा के जो क्वेश्चन बने ना, मेन मेन मतलब महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के, उसकी आपको मंथली वाइज आपको क्लास अलग से मिलती रहेगी। ये आपके लिए एक नए साल का अवसर है, क्योंकि अब नए साल पर मैं क्या करूंगा, नए साल पर जैसे महीना कंप्लीट होगा, खेल खिलाड़ी का एक महीने का अलग से वीडियो, पुरस्कार का अलग से वीडियो, उसके बाद में आर्थिक समीक्षा का अलग से वीडियो आपको मिलने लग जाएगा। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा तो मंथली वाइज आपको ये क्लासें अलग से आपको मिलती रहेगी। भारत को व्यक्तिगत आय और कॉरपोरेट कर संग्रह बढ़कर कितने ट्रिलियन रुपए अधिक होने की संभावना है? तो ये होगा 19 ट्रिलियन रुपए। कितने? 19 ट्रिलियन रुपए अधिक होने की संभावना बताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों की अवधि में भारत में व्यक्तिगत आय और कॉरपोरेट जो कर संग्रह है वो दोनों बढ़कर 19 ट्रिलियन रुपए से अधिक होने की संभावना बताई गई है। चालू वित्तीय वर्ष संग्रह में 20% की वृद्धि देखी गई। 31 मार्च 2024 तक है लगभग 19 ट्रिलियन रुपए की कुल जो है उगाही का अनुमान है माना गया, यानी कि इसके अंदर और ज्यादा होने की संभावना है। और 2023-24 के बजट में अनुमानित कितनी थी? 18.23 ट्रिलियन रुपए से अधिक थी। जब ये 2023-24 का बजट जारी किया गया था उसमें अनुमानित थी 18.23, लेकिन ये तो 19 ट्रिलियन से भी अधिक होने की संभावना बताई गई। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि लद्दाख की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो अपने जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा लद्दाख में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सरकार ने क्षेत्र में 29 सड़क परियोजनाओं के लिए 1170.16 करोड़ रुपए की मंजूरी को प्रदान की है। इसका विकास का उद्देश्य यह है कि क्षेत्रफल के मामलों में सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश है और देश में दूसरे सबसे कम आबादी वाले लद्दाख के सामने आने वाली कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान है करना है। आपको पता है वहां पर क्या है, अलग अलग छोटे छोटे गांव है, शहर हैं, तो उनमें क्या है, वहां पर अगर सड़कों का विकास होगा ना तो इसलिए भी सड़कों का विकास होगा, तो इसी विकास के लिए उन्होंने क्या है वहां पर इससे बुनियादी ढांचे को वहां पर बढ़ाना है। तो इसलिए लद्दाख की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये भी थोड़ा चर्चा में इसलिए मैं लेकर आया हूं कि केंद्र सरकार ने विशिष्ट बचत योजनाओं पर रिटर्न में समायोजन की घोषणा की, जिसमें सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ दर लगातार छठी तिमाही के लिए अछूती रह चुकी है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना है, इस पर अब
पिछले 8% से बढ़ाकर 8.2% का ब्याज मिलेगा। यानी कि पिछले साल पिछले वर्ष में क्या ये 8% था, अब ये 8.2% पर ब्याज मिलेगा। जबकि 3 वर्षीय सावधि जमा दर पर 7% से मामूली बढ़कर 7.1% हो चुकी है। और 4 दिसंबर 2014 को सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत हुई थी। अब ये मतलब सुकन्या खाता वृद्धि योजना का ये 8% से बढ़कर 8.2% का ब्याज का मतलब ये है कि जैसे अपने लगभग मान के चलो 1 महीने के लगभग जो है महिला जो है छोटी कन्या उनके खातों में 500 रुपए अपने जमा करवाते हैं। तो उसमें आपको पता है लगभग बाद में अपने जोड़ते हैं तो पहले तो 8% के हिसाब से इस पर ब्याज देते थे, लेकिन अब सरकार ने 8.2% के हिसाब से अब ब्याज दिया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा एक मतलब छोटी कन्याओं को तोहफा दिया है मोदी जी ने। अब इस पर और ज्यादा ब्याज आप मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा। यह टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप कोई सूचना आती है, कोई लिंक वगैरह है, कोई करंट का क्वेश्चन आ गया, कोई करंट की सूचना आ चुकी है, तो सब आपको नोटिफिकेशन वगैरह टेलीग्राम पर सब सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में देश में रूप टॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे और बढ़िया तरीके से आप लगातार तैयारी करते रहना। कोई विद्यार्थी हो सकता है आरएएस की तैयारी कर रहा हो सकता है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, इसके अलावा राजस्थान पुलिस की कोई तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए करंट अफेयर्स की क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि पूरी लगभग उम्मीद ये बताई जा रही है लगभग दूसरे या तीसरे महीने में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरिमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया? और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नासा, डीआरडीओ, स्पेस एजेंसी, इसरो। और कल मैंने आपको छोटी सी कल आपको इसको लॉन्च किया गया था, मैंने कल इसकी पूरी डिटेल बता दी थी, एक अलग से मैंने क्लास दी है, कल देख लेना आप यूट्यूब पे चैनल पे जाओगे ना, कल मैंने आपको इसकी अलग से एक छोटी सी क्लास दी है 5 मिनट की, उसमें पूरी डिटेल मैंने आपको इसकी बता दी। अब ये आपको मुझे कमेंट में इसका जवाब भी आपको देना है। तो बढ़िया तरीके से सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। ये थी आज की अपनी 2 जनवरी 2024 की क्लास करंट अफेयर्स की। इसका टेस्ट आपको शाम को ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो आज आज आपके लिए 50% की अंतिम छूट है, अंतिम मौका है, आज लास्ट दिन है आपके लिए। तो जल्द से जल्द अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।